समस्त आत्माओं को ओम शांति। यह विषय वारे मैं ब्राह्मण आत्मा पुस्तक के आधार पर है, जिसमें से 30 ब्राह्मण आत्मा के सोमान की चर्चा भाग 4 तक में हो चुकी है। अब उसके आगे 31वां ब्राह्मण अर्थात बंधन मुक्त आत्मा। बंधन मुक्त आत्मा बने हो, सर्व संबंध बाप के साथ जोड़ना अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त होना, अनेक जन्मों के अनेक प्रकार के बंधन को समाप्त करने का सहज साधन बाप से सर्व संबंध। अगर किसी भी प्रकार का बंधन अनुभव करते हो तो उसका कारण है सर्व संबंध नहीं। बाप दादा रिजल्ट देख रहे थे कि अभी तक कौन कौन से बंधन युक्त हैं। देह के बंधन का कारण है देही का संबंध बाप से नहीं जोड़ा है। बाप की स्मृति और देही स्वरूप के स्मृति की धारणा नहीं हुई है। पहला पार्ट कच्चा है। सेकंड में देह से न्यारे बनने का अभ्यास सेकंड में देह के बंधन से मुक्त बना देता है। स्विच ऑन हुआ और भस्म। जैसे साइंस के साधनों द्वारा भी वस्तु सेकंड में परिवर्तन हो जाती है, वैसे साइलेंस की शक्ति से देही के संबंध से बंधन खत्म। 32वां ब्राह्मण अर्थात अवतार। जिस घड़ी बाप ब्रह्मा बच्चे में अवतरित हुए उसी दिन उस घड़ी ब्रह्मा का भी साथ साथ अलौकिक जन्म हुआ। इकट्ठा जन्म हो गया ना, ब्रह्मा के साथ अनन्य ब्राह्मणों का भी हुआ। इसलिए दिव्य जन्म की तिथि, वेला, रेखा ब्रह्मा की और शिव बाबा के अवतरण की एक ही होने कारण शिव बाप और ब्रह्मा बच्चा परम आत्मा और महान आत्मा होते हुए भी ब्रह्मा बाप समान बना। समानता के कारण कंबाइंड रूप बन गए बाप दादा। बाप दादा सदा इकट्ठे बोलते हो, अलग नहीं। ऐसे ही अनन्य ब्राह्मण बाप दादा के साथ साथ ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी के रूप में अवतरित हुए। तो ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी यह भी कंबाइंड बाप और बच्चे की स्मृति का नाम है। आप सभी भी अवतार होना। अवतार अर्थात श्रेष्ठ स्मृति में दिव्य जीवन वाली ब्राह्मण आत्मा। तो नया जन्म हुआ ना, ऊंची स्मृति से इस साकार शरीर में अवतरित हो, विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हो, तो अवतार हुआ ना। जैसे बाप अवतरित हुए हैं वैसे आप सब अवतरित हुए हो विश्व परिवर्तन के लिए। परिवर्तन होना ही अवतरित होना है। तो यह अवतारों की सभा है। इसके आगे अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आने वाले। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते, कर्म के बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह के आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में पुरानी दुनिया में आते हो, लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम देने के लिए, परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं रही, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस देह को सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। लोन में मिली हुई वस्तु पर मेरेपन का अधिकार हो नहीं सकता। जब मेरी देह नहीं तो देह का भान कैसे आ सकता। आत्मा भी बाप की बन गई, देह भी बाप की हो गई, तो मैं और मेरा आपका कहाँ से आया। मैंपन सिर्फ एक बेहद का रहा। मैं बाप का हूँ, जैसा बाप वैसा मैं मास्टर हूँ।
हद का मैंपन विघ्नों में लाता है, बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। हद का मेरापन मेरे मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है। बेहद का मेरापन है मेरा बाबा, तो हद छूट गई ना। अवतार बन देह का आधार ले सेवा के कर्म में आओ। बाप ने लोन अर्थात अमानत दी है सेवा के लिए, और कोई व्यर्थ कार्य में लगा नहीं सकते, नहीं तो अमानत में खयानत का खाता बन जाता है। अवतार व्यर्थ खाता नहीं बनाता, आया संदेश दिया और गया। आप सभी भी सेवा अर्थ संदेश देने अर्थ ब्राह्मण जन्म में आए हो। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है, साधारण जन्म नहीं। तो सदा अपने को अवतरित हुई विश्व कल्याणकारी सदा श्रेष्ठ अवतरित आत्मा हूँ, इसी निश्चय और नशे में रहो। टेम्पररी समय के लिए आए हो, फिर जाना भी है। अब जाना है ये सदा रहता है। अवतार है, आए हैं, अब जाना है। यही स्मृति उपराम और अपरम अपार प्राप्ति की अनुभूति कराने वाली है। एक तरफ उपराम, दूसरे तरफ अपरम अपार प्राप्ति, दोनों अनुभव साथ साथ रहते हैं। 33 ब्राह्मण अर्थात रूहानी शक्ति के संपूर्ण अधिकारी। हर एक रूहानी बच्चे ने रूहानी बाप से रूहानी शक्ति का संपूर्ण अधिकार बच्चे होने के नाते प्राप्त तो किया ही है, लेकिन प्राप्ति स्वरूप कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। सभी बच्चे हर रोज स्वयं को रूहानी बच्चा कह रूहानी बाप को याद प्यार का रिटर्न मुख से या मन से याद प्यार व नमस्ते के रूप में देते हैं। इसका रहस्य ये हुआ कि रोज रूहानी बाप रूहानी बच्चे कहे रूहानी शक्ति का वास्तविक स्वरूप याद दिलाते हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही रूहानियत। इस रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व सर्व को परिवर्तन करते हैं। मुख्य फाउंडेशन ही यह रूहानी शक्ति है। इस शक्ति से ही अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। अगला ब्राह्मण अर्थात मन जीत जगत जीत। आज बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं कि यह रूहानी शक्ति सेना मन जीत जगत जीत है। मन जीत अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत। ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं, इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है। जितना इस समय संकल्प शक्ति अर्थात मन को स्वयं के अधिकार में रखते हो, तो उतना ही विश्व के राज्य के अधिकारी बनते हो। 35वां ब्राह्मण अर्थात शांति दूत। अभी समय है अशांति के समय शांति देने का, तो शांति के मैसेंजर हो। शांति दूत गाए हुए है ना, वह आप ही हो या दूसरे हैं, तो कभी भी कहाँ भी रहते हो चलते हो, सदा अपने को शांति के दूत समझकर चलो। शांति के दूत हैं, शांति का संदेश देने वाले हैं, तो स्वयं भी शांत स्वरूप शक्तिशाली होंगे और दूसरों को भी देते रहेंगे। वह अशांति देवे आप शांति दो, वह आग लगाए आप पानी डालो, यही काम है ना। इसको कहते हैं सच्चे सेवाधारी। तो ऐसे समय पर इसी सेवा की आवश्यकता है। शरीर तो विनाशी है, लेकिन आत्मा शक्तिशाली होती है। तो एक शरीर छूट भी जाता है तो दूसरे में याद की प्रारब्ध चलती रहेगी। इसलिए अविनाशी प्राप्ति कराते चलो। तो आप कौन हो? शांति के दूत, शांति के मैसेंजर, मास्टर शांति दाता और मास्टर शक्ति दाता। सदा अपने को इसी स्मृति से आगे बढ़ाते चलो, औरों को भी आगे बढ़ाओ, यही सेवा है। गवर्नमेंट के कोई भी नियम होते हैं तो उनको पालन करना ही पड़ता है। वैसे जब थोड़ा भी समय मिलता है तो मनसा से वाणी से सेवा जरूर करते रहो। अभी
मनसा सेवा की तो बहुत आवश्यकता है, लेकिन जब स्वयं में शक्ति भरी हुई होगी तब दूसरों को दे सकेंगे। तो सदा शांति दाता के बच्चे शांति दाता बनो। दाता भी हो तो विधाता भी हो। चलते फिरते याद रहे मैं मास्टर शांति दाता, मास्टर शक्ति दाता। इसी स्मृति से अनेक आत्माओं को वाइब्रेशन देते रहो, तब वह महसूस करेंगे कि इनके संपर्क में आने से शांति की अनुभूति हो रही है। तो यही वरदान याद रखना कि बाप समान मास्टर शांति दाता शक्ति दाता बनना है, सभी बहादुर होना। हलचल में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, क्योंकि व्यर्थ संकल्प समर्थ बनने नहीं देगा। क्या होगा? ये तो नहीं होगा, यह व्यर्थ है। जो होगा उसको शक्तिशाली होकर देखो और दूसरों को शक्ति दो। यह भी साइड सीन्स आती है, यह भी एक बाय प्लॉट चल रहा है। बाय प्लॉट समझकर देखो तो घबराएंगे नहीं। 36वां ब्राह्मण अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित हो, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर विजयी रहते हो। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना हो गई और स्वस्थिति वाला रचता है। तो सदा रचना के ऊपर विजय होती है ना। अगर रचना से हार खा ले तो उसे रचता कहेंगे। तो प्रकृति द्वारा आई हुई परिस्थितियां रचना है, तो मास्टर रचता अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर अपनी सीट छोड़ते हो तो हार होती है। सीट पर सेट होने वाले में शक्ति होती, सीट छोड़ी तो शक्तिहीन। तो मास्टर रचता की सीट पर सेट रहना, सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आएंगी, नीचे नहीं आना। नीचे ही देह अभिमान रूपी माया की धूल। अगला ब्राह्मण अर्थात संकल्प से भी सरेंडर। आज बाप दादा सर्व बच्चों की अंतिम स्टेज अर्थात विकर्माजीत स्टेज, विकल्प या व्यर्थ संकल्प मुक्त स्टेज देख रहे हैं। इस अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थियों में दो प्रकार के बच्चे देखे। एक वे जो पुरुषार्थ करते हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्राप्ति साथ साथ अनुभव करते चल रहे हैं, और दूसरे जो सिर्फ पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। मेहनत ज्यादा, प्राप्ति का अनुभव कम होता है, इसलिए चलते चलते थक भी जाते हैं। यथार्थ पुरुषार्थी कभी भी थकावट महसूस नहीं करते। दोनों के पुरुषार्थ में सिर्फ एक बात समझने का अंतर है, जिससे वे मेहनत में रहते और दूसरे मोहब्बत में मस्त रहते हैं। छोटा सा ही अंतर है। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर है, इसलिए वह सदैव ये अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते, इसलिए वे स्नेह के पांव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी वह झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वे चलते नहीं, लेकिन उड़ते रहते हैं। सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन। अगला ब्राह्मण अर्थात एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा वाली दुनिया स्थापन करने वाले। एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? जब ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। एक रस स्थिति अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। भले स्थूल देश भिन्न भिन्न है, यह शरीर के देश है, लेकिन आत्माओं के देश एक ही है। हर एक की एक रस स्थिति बन जाए
तो बहुत जल्दी एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। जब से ब्राह्मण बने तो यही एक संकल्प धारण किया है कि ऐसा राज्य स्थापन करके ही छोड़ेंगे, ऐसा जहाँ सब एक ही एक होगा। स्थापन करने के लिए स्थिति भी एक रस चाहिए। अगला ब्राह्मण अर्थात निर्माण चित्त और निक्रोधी। पांडवों में होता है रौब और क्रोध। पांडव निक्रोधी बन गए हैं। क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है। जरा भी देवभान व रौब ना हो, बिल्कुल ब्रह्म कुमार निर्माण चित्त बन जाए। क्रोध को छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की यही दो बातें होती है। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा गिलानी करता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए, ऐसे हो। अगला 40वां ब्राह्मण अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रधारी, श्रृंगारधारी एवं आसनधारी। आज बाप दादा विशेष चारों ओर के बच्चों की रमणीक रंगत देख रहे थे। बाप दादा देख रहे थे कि संगम युगी सर्वश्रेष्ठ हीरे तुल्य युग के वासी और सर्वश्रेष्ठ बाप दादा के बच्चे, ईश्वरीय संतान, ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माओं को व लाडले सिकिलदे बच्चों को बाप दादा ने विशेष सारे दिन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस और श्रृंगार, साथ साथ बैठने के स्थान व आसन कितने श्रेष्ठ दिए हैं। जो जैसा समय वैसी ड्रेस और वैसा ही श्रृंगार कर सकते हैं। सतयुग में भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार चेंज करेंगे, लेकिन संस्कार तो यहाँ से ही भरने हैं ना। ब्रह्मा बाप ने संगम युग की भिन्न भिन्न ड्रेसेस और श्रृंगार से ब्राह्मण बच्चों को सजाया है। तो आज इन 10 सोमानों में से किसी एक सोमान की स्मृति में रहने से और उस स्मृति में स्थित रहने से आत्मा में भरपूर और संपन्नता का अनुभव करना और बाप समान संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करते रहना। ओम शांति।